हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं टॉप 300 जीके जीएस एमसीक्यूज। चलिए दोस्तों, अपने पेन और पेपर उठा लीजिए। ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके एसएससी सीजीएल 2023 का जो मेंस होने वाला उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एसएससी सीपीओ 2023 का प्री और राजस्थान कांस्टेबल 2023, ठीक है, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गोविंद सिंह यहाँ पर ये आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, ये वो सीरीज़ है, अगर आपको करना है तो फोड़ दो या छोड़ दो, ठीक है। देखिए, पूरी वीडियो देखिए, आपको चीज़ें समझ आएंगी। आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। और ये आपकी क्लास 1 है, लगभग हम इसको 5 या 6 क्लास करेंगे, जिसमें हम 300 एमसीक्यूज़ करेंगे। और ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इनमें से 100% आप लिख के ले लीजिए कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से अवश्य आपके पूछे जाने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पूर्व फुटबॉलर पेले के सम्मान में राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम रखने वाला पहला देश कौन है? विच इज द फर्स्ट कंट्री टू नेम अ नेशनल स्टेडियम इन ऑनर ऑफ फॉर्मर फुटबॉलर पेले? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, जिम्बाब्वे, नामीबिया, केप वर्डे, कोमोरोस। चलिए फटाफट से अपना कमेंट कीजिए यहाँ पर, आपका ऑप्शन कौन सा सही है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है केप वर्डे, ठीक है। जो केप वर्डे है उसने अपने पूर्व फुटबॉलर पेले के सम्मान में राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम रखा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पिछले साल भी पूछा था एसएससी ने, 2022 वाला, इस बार का भी आपसे पूछा जा सकता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द आसाम वैभव अवार्ड 2023? ऑप्शन है नयन मोनी सैकिया, डॉक्टर बिनोई कुमार, शशिधर फुकन, डॉक्टर तपन सैकिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डॉक्टर तपन सैकिया को असम वैभव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है, हाल ही में ह्यूमन एटोनॉमी नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट, ये आपका गलत हो गया है, ठीक है, इसको छोड़िए। हाल ही में ह्यूमन एटोनॉमी नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु हैज़ रिटन द न्यू बुक ह्यूमन एटोनॉमी, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक ह्यूमन एटोनॉमी? तो इसके ऑथर कौन है? डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी, डॉक्टर उत्तम प्रमाणिक, डॉक्टर सगुफ्ता कुलसुम, डॉक्टर प्रबीर बेसाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी के द्वारा अभी हाल ही में ह्यूमन एटोनॉमी नामक एक नई पुस्तक को लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अंबेडकर और लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोड द बुक अंबेडकर और लाइफ? ऑप्शन है विकास कुमार झा, शशि थरूर, अभय कुमार, आकाश कंसल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शशि थरूर के द्वारा अभी हाल ही में अंबेडकर और लाइफ नामक पुस्तक को लिखा गया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे जो बुक हैं उनके ऑथर ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और ये बार बार पूछा गया है कि शशि थरूर क्या है, ये एक राइटर भी हैं, ठीक है, कांग्रेस के एक मिनिस्टर होने के अलावा ये क्या है, एक राइटर भी हैं। तो इनकी बुक्स एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर विंटेज व्हीकल्स? आपके ऑप्शन है गुजरात, चेन्नई, ओडिशा, केरल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो ओडिशा राज्य है उसने हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने के लिए क्या किया है, एक नया प्रावधान यहाँ पर जारी किया हुआ है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए अगला देखते हैं। वनडे क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? हु हैज़ बिकम द प्लेयर टू हिट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस फॉर इंडिया इन ओडीआई क्रिकेट? ऑप्शन है श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा।
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। रोहित शर्मा भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा यहाँ पे सिक्सेस लगाए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार 2022 से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? विच बैंक हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022? ठीक है, ऑप्शन है मिजोरम ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और ऑप्शन डी है आर्यावर्त बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। जो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है वो उसको अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी रिसेंटली? आपके ऑप्शन है डॉक्टर RS शर्मा, प्रवीण शर्मा, डॉक्टर इंदु भूषण, मुकेश कुमार खेतान। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। डॉक्टर प्रवीण शर्मा को हाल ही में NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद है अगला, मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए भारत ने कितने मिलियन मालदीवियन रुपया की घोषणा की है? इंडिया हैज़ अनाउंस हाउ मैनी मिलियन मालदीवियन रुपयास फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन मालदीव्स? ऑप्शन है 100 मिलियन, 200 मिलियन, 250 मिलियन और 300 मिलियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर भारत ने 100 मिलियन मालदीवियन रुपया की घोषणा की है जो मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए यहाँ पर खर्च की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 100 मीटर लंबे सियोम ब्रिज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हु है रिसेंटली इनॉग्रेटेड दी 100 मीटर लॉन्ग सियोम ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश? ऑप्शन है नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राजनाथ सिंह के द्वारा अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 100 मीटर लंबे सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किस राज्य सरकार ने किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अक्वायर्ड दी मटिया बाग हवा महल टू बी प्रिजर्व्ड एज अ हेरिटेज साइट? आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम और उड़ीसा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। असम के द्वारा अभी हाल ही में मटिया बाग हवा स्थल का अधिग्रहण किया गया है ताकि इसको विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड दी कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन रिसेंटली? आपके ऑप्शन है प्रयागराज, हरिद्वार, जयपुर, गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जयपुर में हाल ही में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला देखें। हाल ही में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का नया MD किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD ऑफ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड रिसेंटली? ऑप्शन है देवदत्त चंद, आलोक मिश्रा, दिनेश कुमार, बहरूज अघाई। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। आलोक मिश्रा को हाल ही में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का नया MD नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए हाल ही में क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइन DCX? आपके ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, शाहरुख खान, शाहिद कपूर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आयुष्मान खुराना को अभी हाल ही में कॉइन DCX का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला देखें।
द स्टार्स इन माई स्काई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट है, आपसे बुक्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्टार्स इन माई स्काई? ऑप्शन है सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, शबाना आजमी, दिव्या दत्ता। तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। दिव्या दत्ता के द्वारा अभी हाल ही में द स्टार्स इन माई स्काई नामक एक बुक का यहाँ पर इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की पहल है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या नई दिल्ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को शुभारंभ किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से नोट कीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड प्रदान किया गया है? ठीक, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड? ऑप्शन है टाटा मोटर्स, होंडा, टीवीएस मोटर, बजाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टीवीएस मोटर को हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हाल ही में एडिडास का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास रिसेंटली? ऑप्शन है रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, वरुण धवन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, दीपिका पादुकोण को हाल ही में एडिडास का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 15 अगस्त से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज स्टार्टेड हर घर तिरंगा अभियान? ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखें, EIU लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी इन द EIU लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023? ऑप्शन है बेंगलुरु, वियना, दमिश्क, सिंगापुर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, जो वियना है उसको हाल ही में EIU लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के द्वारा दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर यहाँ पर घोषित किया गया है। ये लगभग आपका जो चौथी बार इसने ये खिताब जीता है। ठीक है, चौथी बार इसको ये घोषित किया गया है। और अगर सबसे कम की बात करें तो जो दमिश्क है, दमिश्क को यहाँ पर सबसे कम रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। ठीक, अगर दूसरे नंबर की बात करें तो जो आपका कोपेनहेगन है, ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड पर है यहाँ पे आपका कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन यहाँ पर सेकंड नंबर पे है। और अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड पर है आपका मेलबर्न। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ये भी पूछी जा सकती हैं। चलिए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वंचित वर्ग की बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? विच इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट टू एम्पावर गर्ल्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस? ठीक है, ऑप्शन ए है बालिका सशक्त पहल, गर्ल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव। ऑप्शन बी है रोहिणी पहल, रोहिणी इनिशिएटिव। ऑप्शन सी आरोहिणी पहल, आरोहिणी इनिशिएटिव। और ऑप्शन डी है बालिका उत्थान पहल, गर्ल अपलिफ्टमेंट इनिशिएटिव। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आरोहिणी पहल यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की हुई है, किसके लिए? वंचित वर्ग की बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम हिंद सिटी रखा है? विच अरब कंट्री है रिसेंटली नेम्ड
वन ऑफ इट्स सिटीज एज हिंद सिटी। ऑप्शन है ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत और सऊदी अरब। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा अभी हाल ही में अपने एक शहर का नाम हिंद सिटी रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में तुर्की में आए भूकंप में भारत द्वारा चलाए गए बचाव अभियान का नाम क्या था? What was the name of the rescue operation carried out by India in the recent earthquake in Turkey? अब देखिए टर्की का नाम अभी चेंज हो गया, तुर्की कर दिया इसने, ठीक है। पहले तुर्की था, अब क्या कर दिया इसने, तुर्की कर दिया, ये भी याद रखना आपको। ऑप्शन है आपके ऑपरेशन मित्र, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन साथी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त इस ऑपरेशन का नाम था, ठीक है, जो बचाव अभियान भारत ने चलाया था अभी हाल ही में तुर्की में, ठीक। तो उसका नाम क्या था, ऑपरेशन दोस्त। चलिए अगला देखते हैं। फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? इन विच यूनियन टेरिटरी खेलो इंडिया विंटर गेम्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी 2023, ठीक है। ऑप्शन है चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में 2023 के जो खेलो इंडिया विंटर गेम हुए थे उनका आयोजन यहाँ पर किया गया था। उसके बाद है आपका हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अब्दुल नजीर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? रिसेंटली फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अब्दुल नजीर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कीजिए अच्छे से। ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश, ठीक है। अभी हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे अब्दुल नजीर, उनको आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज जीएसटी डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है 31 जून, 31 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, ठीक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। जैसे देखिए जो जीएसटी है उसको 2016 में 101वें संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था, ठीक है। जो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा इसको पारित किया गया था, ठीक। और ये आपका जो आर्टिकल 279A है वो किससे रिलेटेड है? आपका जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर इसके लागू करने की बात करें तो इसको 1 जुलाई 2017 में इसको क्या किया था, लागू किया गया था, ठीक है। तब से भारत में जीएसटी लागू किया गया है। चलिए ये चीज़ें आपको नोट करनी है यहाँ पे और इनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेन पिंटर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हु है रिसेंटली ऑनर्ड विद द पेन पिंटर अवार्ड 2023? आपका ऑप्शन है जेके रावलिंग, रॉबिन स्टीवंस, जमीला गेविन, माइकल रोसेन। तो देखिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो माइकल रोसेन है उनको हाल ही में पेन पिंटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे अब आजकल एग्जाम में इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इनका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये चीज़ें पढ़नी है और बार बार रिवाइज करनी है। देखिए अब जो माइकल रोसेन है वो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश बच्चों के लेखक और प्रदर्शन कवि हैं, ठीक है, जिनको 2023 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए जो उनकी पुस्तक है, जो बुक है, उसका नाम क्या है? मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लव,
ठीक है, ये इनकी बुक है मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लव, ठीक, और स्टोरी ऑफ लाइफ डेथ एंड दी NHS, ये इनकी 2021 की बुक है, जिसको हाल ही में, जिसके लिए इनको पेन पिंटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये याद रखना आपको। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसे पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड? ऑप्शन आपके लेफ्टिनेंट चेतन शर्मा, मेजर मोहम्मद आसिफ अहमद, हवलदार मेजर राजेंद्र सिंह धट, और ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो हवलदार मेजर राजेंद्र सिंह धट हैं उनको हाल ही में पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में ग्रीस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस रिसेंटली? ऑप्शन है आपके अली खान इस्माइलोव, माइन अब्दुल मलिक सईद, मुस्तफ़ा मेडबॉली, और ऑप्शन डी किरियाकोस मित्सोताकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, जो किरियाकोस मित्सोताकी हैं उनको हाल ही में ग्रीस के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगर अली खान इस्माइलोव की बात करें, ठीक, तो ये क्या है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सॉरी, ये क्या है, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। कजाकिस्तान के क्या हैं, ये PM है। ठीक है, जो अली खान इस्माइलोव हैं वो कजाकिस्तान के PM हैं, और जो माइन अब्दुल मलिक सईद हैं ये आपके यमन के PM हैं। ये कहाँ के PM हैं? यमन के PM हैं। ठीक है, और जो मुस्तफ़ा मेडबॉली हैं ये आपके मिस्र के PM हैं। ये कहाँ के PM हैं? मिस्र के PM हैं, ये आपको याद रखना है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, किरियाकोस मित्सोताकी, ये क्या है, ग्रीस के नए प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ग्रीस के हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके 36, 40, 52 और 43। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भारत को इसमें कौन सी रैंक मिली है? 40वीं रैंक मिली है। ठीक है, और ये जो भारत का 2019 से 21 में स्थान था, ठीक है, 43वां स्थान था, उससे भारत ने अभी बेहतर किया है, 2 अंक नीचे आ गया है, 3 अंक नीचे आके उसने अभी अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, और अगर इस इंडेक्स की बात करें तो ये अभी 35th एडिशन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये कौन सा एडिशन है? 35th एडिशन है। उसके बाद है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2023? ऑप्शन ए है लोग पहले, कलंक और भेदभाव बंद करें, रोकथाम को मजबूत करें, पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। ठीक है, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान करना, एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन सी नशीली दवाओं पर तथ्य साझा करें जान बचाने के लिए, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। ऑप्शन डी है बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो थीम है इसकी 2023 की वो क्या है? लोग पहले, कलंक और भेदभाव बंद करें, रोकथाम को मजबूत करें।
तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन वर्चुअल मोड में किया गया, यह कौन सा संस्करण था? रिसेंटली द समिट ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्ड इन वर्चुअल मोड, विच वर्जन वॉज इट? आपका ऑप्शन है 21वां, 19वां, 22वां और 24वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कौन सा एडिशन था? 22वां एडिशन था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए वितस्ता कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया? विच स्टेट ऑब्लिक यूटी है रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड वितस्ता प्रोग्राम टू प्रमोट इट्स आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर? आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर ने अभी हाल ही में अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए वितस्तता कार्यक्रम का आयोजन किया था। अब देखिए, जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा क्या है यहाँ के उपराज्यपाल हैं, ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जो रमेश बैस हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं और एकनाथ शिंदे क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तेलंगाना में जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तिमिलीसाई सौंदरराजन, ये क्या है यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। ठीक, उसके बाद है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा एकाम्रा परियोजना को कब लॉन्च किया गया? व्हेन वाज द एकाम्रा प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा मिस्टर नवीन पटनायक? ऑप्शन है 2018, 19, 21 और 22। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2019 में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक, उनके द्वारा एकाम्रा परियोजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद है हाल ही में मो जंगल जामी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी मो जंगल जामी स्कीम? ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, असम, ओडिशा। ठीक है, तो देखिए, जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है उसके द्वारा अभी हाल ही में मो जंगल जामी योजना को शुरू किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किन दो सीमावर्ती राज्यों में स्थित है? इन विच टू बॉर्डर स्टेट्स इज द सुबनासिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? ऑप्शन है मणिपुर और मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये इन दोनों के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला घरेलू स्तर पर विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनसली डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इन विच स्टेट? ऑप्शन है महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात और हरियाणा। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, गुजरात में अभी ये स्थित है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2023? ऑप्शन है 98, 100, 103 एंड 104। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो फीफा विश्व रैंकिंग है 2023 की, उसमें भारत की रैंक क्या है? यहाँ पे 100वीं रैंक है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया है?
इन विच स्टेट हैज़ द नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली? ऑप्शन है आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? द टेन्योर ऑफ द करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स? ऑप्शन है आपका 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में करुवत्तु मन वासुदेवन नंबूथिरी का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? रिसेंटली करुवत्तु मन वासुदेवन नंबूदरी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 97। ही बिलोंग टू विच फील्ड? ऑप्शन है आपका राजनेता, पॉलिटिशियन, कलाकार, आर्टिस्ट, संगीतज्ञ, म्यूजिशियन और ऑप्शन डी अभिनेता, एक्टर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? कलाकार था। ठीक है, वो क्या थे? एक आर्टिस्ट थे और उनका अभी हाल ही में 97 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला। हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की है? विच ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली रिलीज्ड दी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023? आपके ऑप्शन है यूएनडीपी, डब्ल्यूबी, अंकटाड और आईएमएफ। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अंकटाड है उसके द्वारा अभी हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। ठीक है, देखिए अगर यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और डब्ल्यूबी है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक, अंकटाड क्या है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। और आईएमएफ सबको पता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। फ्रांस की बास्टिल दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? हु वॉज इन्वाइटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द बास्टिल डे परेड इन फ्रांस? ऑप्शन है आपके राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में फ्रांस की बास्टिल दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, उसके बाद है अगला। हाल ही में भारतीय नौसेना व अमेरिकी नौसेना के बीच सलवेक्स 2023 अभ्यास हुआ। यह कौन सा संस्करण था? सलवेक्स 2023 एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी रिसेंटली। विच एडिशन वॉज इट? आपका ऑप्शन है 5th, 7th, 9th और 10th। तो आपको बताना है कि ये कौन सा एडिशन था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये कौन सा सलवेक्स 2023 का कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन था। ठीक है, देखिए अगर इस अभ्यास की बात करें तो इस अभ्यास में जो भारत का नेतृत्व किया वो किसने किया? जो आईएनएस निरीक्षक है उसके द्वारा यहाँ पर इसका नेतृत्व किया गया। और इसमें जो अमेरिकी नौसैनिक पोत है यूएसएनएस साल्वर, उसने भी भाग लिया था यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? एवरी ईयर 12th जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज मलाला डे बाय द यूनाइटेड नेशन। इन विच ईयर मलाला यूसुफजई वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज? ठीक है, आपके ऑप्शन है 2012, 2013, 2014 और 2016। देखो भाई, जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई है उनको 2014 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हीं के साथ भारत के जो कैलाश सत्यार्थी हैं उनको भी ये पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इनको शांति के
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2014 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद है आपका भारत का पहला आईआईटी ग्लोबल कैंपस किस देश में स्थापित किया जा रहा है। इंडियाज फर्स्ट आईआईटी ग्लोबल कैंपस इज बीइंग सेट अप इन विच कंट्री। आपके ऑप्शन है बुरुंडी, तंजानिया, युगांडा और जामीबिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तंजानिया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तंजानिया में भी भारत का पहला आईआईटी ग्लोबल कैंपस स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद है अगला, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने ऑस्टियो एचआरनेट नामक एक एआई आधारित ढांचा विकसित किया है। ठीक है, विच आईआईटी इंस्टीट्यूट है रिसेंटली डेवलप्ड एन एआई बेस्ड फ्रेमवर्क कॉल्ड ऑस्टियो एचआरनेट। ऑप्शन है आपके आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी रुड़की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, जो आईआईटी गुवाहाटी है उसके द्वारा अभी हाल ही में ऑस्टियो एचआरनेट नामक एक एआई बेस्ड फ्रेमवर्क यहाँ पर विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्ज़ाम में आईआईटी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहे काश पठार ने अपनी अनूठी पर्यावरणीय विशेषताओं और सांस्कृतिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त की है। यह किस राज्य में स्थित है। द कास प्लेट्यू विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली हैज़ गेन्ड रिकॉग्निशन फॉर इट्स यूनिक एनवायरमेंटल फीचर्स एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड। आपके ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, जो महाराष्ट्र है वहाँ पे ये कास पठार क्या है स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की सॉरी इसके बाद एक और है। ठीक है, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। हु है रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, द हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर ऑफ फ्रांस। ठीक, तो ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उनको अभी हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अब इस वीडियो का, 19वें एशियाई खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन करेंगे। हु विल लीड द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम इन द 19th एशियन गेम्स। ठीक है, ऑप्शन है आपका अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, ऋतुराज गायकवाड़ और शाहबाज अहमद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो भारत के क्रिकेटर हैं ऋतुराज गायकवाड़। ठीक, वो अभी जो 19वें एशियाई खेल होने वाले हैं उसमें पुरुष क्रिकेट टीम का क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। ठीक है, और देखिए ये जो खेल होने वाले हैं 2023 में, ये पुरुष और महिलाएं की जो एशियाई खेल हैं उसमें भाग लेंगे। जो पुरुष और महिला क्रिकेट टीम है इसमें भाग लेगी, और ऐसा ये अपने आप में पहली बार हो रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतने ही थे। आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, आपके आने वाले एग्जाम के लिए, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। चलिए इसके अगले पार्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।